और ये संकल्प लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संपूर्ण जीवन की आहुति आप लोगों के लिए देने का काम किया। बाबा साहब अगर चाहते तो अच्छी से अच्छी नौकरी, उस नौकरी को छोड़ने के बाद भी अच्छी से अच्छी नौकरी कर सकते थे। बाबा साहब चाहते तो भारत में ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों से, तमाम विश्वविद्यालयों से, तमाम न्यायालयों से लगातार बाबा साहब को पत्राचार के माध्यम से लाखों रुपए माह की सैलरी दे करके बुलाया जा रहा था। अगर बाबा साहब को आपकी चिंता नहीं रही होती, अगर बाबा साहब ने आपके बारे में नहीं सोचा होता, अगर आज वो विदेश में चले गए होते, अगर उन्होंने सरकारी नौकरी या विदेशों में किसी दूसरे देश में नौकरी करने का काम किया होता, तो आज आपको एक कुर्सियां नसीब नहीं होती, ये टेंट नसीब नहीं होता, ये अच्छे अच्छे कपड़े नसीब नहीं होता। मेरे सम्मानित साथियों, अगर इस देश के अंदर बड़े पैमाने पे वो दलित समाज के लोग हो या पिछड़े समाज के लोग हो या अल्पसंख्यक समाज के लोग हो या महिलाएं हो, अगर उन्हें डॉक्टर बनने का अवसर मिल रहा है, अगर इंजीनियर मास्टर बनने का अवसर मिल रहा है, तो किसी और की देन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। ऋषि कपूर को अगर इस मंच पे खड़े होकर के आप लोगों के बीच में बात रखने का मौका मिल रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। ऐसे तमाम हमारे प्रतिनिधिगण अगर आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर बैठे हुए हैं, तो किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अकेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। गेहूं की बुआई होती है, गेहूं की बुआई होती है, तमाम किसान साथी हमारे हैं, जब खेत की जुताई करते हैं, खेत की जुताई करने के बाद गेहूं को बोते हैं। गेहूं बोने के बाद उस पे फिर हेंगा एक बार चढ़ाते हैं, उस गेहूं के ऊपर एक मिट्टी का लेयर चढ़ाते हैं। जब गेहूं के ऊपर मिट्टी का लेयर एक चढ़ता है, एक मिट्टी का परत चढ़ता है, तो वो गेहूं उस मिट्टी के नीचे दब करके सड़ने का काम करता है। वो गेहूं के बिये का एक कल्ला जब मिट्टी के अंदर दबता है, वो सड़ता है, गलता है। जब वो बिया सड़ और गल जाता है, तब उसमें से गेहूं का एक कल्ला निकलता है। जब गेहूं का कल्ला निकलता है, तब आपके खेतों में गेहूं लहलहाने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आप लोगों के लिए अपने पूरी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है, तब जाकर के आप लोगों को अच्छी जिंदगी नसीब होने का काम हुआ है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। आना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने लगातार संतों महापुरुषों के विचारों पे आगे बढ़ने का काम किया है। जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह संकल्प लेने का काम किया कि अगर मैं अपने लोगों को उनका अधिकार नहीं दिला पाया, तो अपने कनपट्टी पे बंदूक रख के खुद को गोली मारने का काम करूंगा, उसी तरह माननीय कांसीराम साहब ने आप लोगों से आह्वान करने का काम किया कि मेरे देश के लोगों, मेरे देश के गरीब मजलूम पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोगों, मेरे देश के नौजवानों, आए मेरे देश के अधिकारों से वंचित लोगों, आए मेरे देश के सवर्ण समाज के गरीब लोगों, मैं आपसे आह्वान करने आया हूँ। जिस बीड़ी को तुम लोग पी करके, जिस बीड़ी का धुएं का छल्ला बना करके आप हवा में उड़ा देते हो, जिस पान को खा करके आप पान का पीस जमीन पे मार देते हो, ये कांसीराम अपना झोला लेकर के आया हुआ है। उस बीड़ी के धुएं को कांसीराम के झोले में डाल दो, उस पान के पीच को कांसीराम के झोले में डाल दो। ये कांसीराम तुम्हें गांव का प्रधान बना कर देगा, ये कांसीराम तुम्हें प्रमुख बना करके देगा, ये कांसीराम तुम्हें नगर का चेयरमैन बना के देगा, ये कांसीराम तुम्हें महापौर बना के देगा, ये कांसीराम तुम्हें विधायक बना के देगा, ये कांसीराम तुम्हें सांसद बना के देगा, ये कांसीराम तुम्हें मुख्यमंत्री बना के देगा। और अगर आप लोगों ने कांसीराम का साथ दिया, तो
कांशीराम आपको इस देश का पीएम भी बना के देगा। मेरे सम्मानित साथियों, माननीय कांशीराम साहब ने आपसे आह्वान करने का काम किया और आपने माननीय साहब का साथ दिया और माननीय साहब ने आपने देखा कितना बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया। ठीक उसी तरह बहन सुश्री मायावती जी ने संकल्प लेने का काम किया, आप लोगों के लिए संकल्प लेने का काम किया। बहन जी ने संकल्प लिया कि ये मायावती कभी मांग में सिंदूर नहीं भरेगी, ये मायावती कभी माथे पे मंटिका नहीं रखेगी, ये मायावती गले में कभी मंगलसूत्र नहीं डालेगी, ये मायावती पैरों में पायल कभी नहीं डालेगी, ये मायावती अपने हाथों में चूड़ी कभी नहीं पहनेगी, ये मायावती कभी रुकेगी नहीं, ये मायावती कभी झुकेगी नहीं और आप लोगों को आपका अधिकार दिला कर मानेगी। आपने